Hello friends, I am Mr. Vishal Raj, going to teach you about the cell, the fundamental unit of life. This chapter is in the class 9 in which we study about the cell and about the cell or in a detailed manner. We will deal in detailed manner. Okay. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम विशाल राज है। हम फाउंडेशन क्लासेस के लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, फाउंडेशन क्लासेस को पढ़ाते हैं जिसमें 9, 10, 11, 12 आता है, जिसमें साइंस से रिलेटेड सारी चीजें बताया जाता है, हर एक चैप्टर के बारे में बताया जाता है, हर एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग मैनर में अच्छे तरीके से क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को डील करते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको कुछ अच्छा मिले, आप हमसे कुछ सीख सको। चलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, दैट इज अ सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को समझने के लिए सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी मकान को बनाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को फॉर्मेशन करने के लिए ढेर सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमें ढेर सारे लेबर्स हायर करने पड़ते हैं जो उसको तैयार कर सके। लेबर्स हायर करने के बाद हमें ढेर सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है जो उस बिल्डिंग को बना सके। जैसे कि हमें कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, सैंड की जरूरत पड़ती है, आयरन रॉड्स की जरूरत पड़ती है और वगैरह वगैरह ढेर सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबको मिक्स करके हम अपनी बिल्डिंग को तैयार करते हैं। सपोज अगर बात करें इन सारे मटेरियल्स में जो मेन मटेरियल होता है, जो एकदम मेन, उसके बिना हम बिल्डिंग को तैयार ही नहीं कर सकते हैं, दैट इज ब्रिक। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, बिल्डिंग को तैयार करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बेटा ब्रिक। और ब्रिक के बिना हम किसी भी बिल्डिंग को बना नहीं सकते, चाहे सारे मटेरियल रख लो, ब्रिक मत रखो तो हम अपनी बिल्डिंग को तैयार नहीं कर सकते। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज अ ब्रिक। ब्रिक, अब सपोज हमने ब्रिक लिए, ब्रिक को हम क्या करते हैं, एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक, दूसरे के ऊपर तीसरा, एक्युमुलेट करते जाते हैं और एक्युमुलेट करके हम बना लेते हैं वॉल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ढेर सारे वॉल तैयार करते हैं, एक वॉल सामने से, एक वॉल साइड से, फिर एक फ्रंट से, ओवरऑल एक वॉल का ग्रुप बना के ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक रूम का फॉर्मेशन करते हैं। और ढेर सारे छोटे बड़े रूम बना के, जैसे कि हमारा बेडरूम, जैसे कि हमारा ड्राइंग रूम, जैसे हमारा हॉल, हमारा किचन, हमारा वॉशरूम, ढेर सारे छोटे बड़े रूम्स बना के हम उसको एक रूप दे देते हैं बिल्डिंग का। इस प्रकार से हमारी बिल्डिंग क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। सबसे पहले हमने ब्रिक लिए, ढेर सारे ब्रिक को एक साथ जोड़ के हमने वॉल बनाया और ढेर सारे वॉल को जोड़ के हमने रूम बनाया और ढेर सारे छोटे बड़े रूम लेके हमने क्या बना लिया, बिल्डिंग का फॉर्मेशन किया। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट था वो क्या था, दैट वाज ब्रिक। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा क्या था, ब्रिक को एक साथ जोड़ा, वॉल बनाया, वॉल से रूम बनाया, रूम से हमने बिल्डिंग बनाया। इट मींस मैं कह सकता हूं कि बिल्डिंग के फॉर्मेशन के लिए जो बेसिक चीज चाहिए वो होता है ब्रिक। उसी प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर बॉडी का फॉर्मेशन कराना है हमें, तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होता है सेल। It means just like that, for the formation of building there is a basic requirement, that is a brick. In the same manner, for the formation of body of any organism, either it is a plant, animal or microorganism, that is cell. जैसे कि हम ब्रिक को जोड़ के वॉल बनाए, वैसे इस सेल को मिला के हम बनाते हैं टिश्यू। ढेर सारे टिश्यू एक साथ मिलके बनते हैं ऑर्गन, और ढेर सारे ऑर्गन, सपोज दैट हमारे बॉडी के अंदर की बात करें तो हमारे बॉडी में हार्ट, लंग, किडनी, हाथ, नाक, मुंह, त्वचा, हर एक चीज है, ये सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के, और ढेर सारे पूरे ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी का।
इस प्रकार से क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी बिल्ड होता है। इट मींस इन अ सेम आई कैन से दैट फॉर द formation of building the basic requirement is a brick. In the same manner, for the formation of body of any organism there is a basic requirement, that is a cell. The accumulation of the cell and for collectively cell accumulate and perform activity with in a correlate manner form the tissue, and by tissue there is a formation of organ, and after that by this organ there is a formation of body. इस तरीके से क्या होता है, एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब इसी तरीके से हम समझते हैं सेल जो होता है वो क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। इट मींस आई कैन से दैट इट इज अ यूनिट, इट इज अ यूनिट। यूनिट का मतलब होता है बेसिक चीज जहां से किसी चीज की शुरुआत हो। यूनिट हिंदी में अगर बोला जाए तो इसकी इकाई कहते हैं। इकाई का मतलब होता है यूनिट, जहां से किसी चीज का डेवलपमेंट चालू हो। वैसे ही अगर बात करें तो किसी बॉडी की शुरुआत की बात करें तो सेल है, और सेल एक यूनिट है जहां से एक बॉडी का फॉर्मेशन शुरू हुआ है। इट मींस आई कैन से दैट द सेल इज अ बेसिक यूनिट of life. Cell is a basic unit of life. Okay, cell is a basic unit of life. तो ये चीजें समझ में आई। अगर इसको समराइज करना चाहूँ तो सिंपल से वर्ड में बोल सकता हूँ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक यूनिट, दैट इज अ सेल। सेल से पूरी बॉडी बनती है, जैसे कि हमने एग्जांपल में अभी देखा कि जिस तरीके से ब्रिक मिलकर वॉल बनाते हैं, वॉल से रूम बनते हैं, और रूम से फाइनली हमारा क्या बन जाता है, बिल्डिंग बन जाता है। अब स्टार्ट करेंगे सेल को। सेल होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम डील करने वाले हैं। ओके, कम then we can see that cell, it is a basic unit of life. इसको ये भी कह सकते हैं इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हाउ वी कैन से दैट, बिकॉज we have already seen that for the formation of building there is a basic requirement, that is a brick. The brick is the block by which there is a formation of building. In the same manner we can say that the cell is a building block of body of any organism, building block of any organism. अगर आगे बात करें सेल के बारे में तो सेल के बारे में एक और स्टेटमेंट बोला जाता है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस बात को समझते हैं हम, इसको स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। ये एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये। सबसे पहले अगर बात करें तो हमें पता चल गया कि इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट क्योंकि इसके बिना इसी से हमारा क्या हुआ, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये छोटे छोटे एज अ ब्लॉक की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण हम पूरी बॉडी का जिसके वजह से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट अगर से स्टेटमेंट की बात करें तो हमने क्या लिखा है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल की बात करें तो इस बात को एग्जांपल से समझिए कि ये मेरी बॉडी है, और बॉडी अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। और ये हमारी जो पूरी बॉडी है, चाहे वो हमारा हाथ हो, चाहे हमारा हेड हो, चाहे हमारा चेस्ट हो, चाहे हमारा लेग हो, ओवरऑल सारी चीजें सेल से बनी है। इट मींस आई कैन से दैट आवर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। और सेल क्या होता है, एक पैटर्न में अरेंज एक पैटर्न सिस्टम ऑफ पैटर्न में अरेंज होके क्या करता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। सेल एक्युमुलेट होते हैं एक डेफिनेट पैटर्न में और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए स्पेसिफाइड होता है। इट मींस आई कैन से दैट हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अलग अलग सेल से मिलकर बना है।
ठीक है, और वो सेल इस पैटर्न में अरेंज होते हैं जिससे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है और वो स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए है क्योंकि सेल से मिलके क्या होता है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। वैसे हम फंक्शन की बात करें तो यही स्ट्रक्चर, सपोज दैट इट इज माय हैंड, सेल एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होके ये हैंड का शेप ले लिया है और ये जो हमारा हैंड है, ये हम जो हमारा हैंड है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए क्या है, स्पेसिफाइड है। सपोज दैट मेरा हाथ है तो मैं किसी चीज को ग्रैस्प करता हूं, ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हुआ और ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अगर स्ट्रक्चरल की बात करें तो सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल बाय विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हैंड, दिस इज अ स्ट्रक्चर and function, this hand is specialized for a special function. That's why we can say that it is a structural and functional unit of life. Is it clear? अब आगे देखते हैं, सेल की बात करें तो हमने अभी देखा सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आगे देखते हैं, अब बेटा जी आगे चलते हैं सेल के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब सेल की बात करें तो सेल को पहली बार दुनिया से रूबरू कराने वाले इंसान का नाम था बेटा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक was the first scientist who introduced the cell to the world। पहली बार सेल को दुनिया से रूबरू कराया किसने, रॉबर्ट हुक। इट मींस आई कैन से दैट द डिस्कवरी ऑफ सेल इज गोज टू द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहली बार क्या किया, सेल को डिस्कवर किया और ये बात है बेटा 65 की। ऐसा कहा जाता है कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया और कब 65 के अंदर। ऐसा बोला जाता है कि एक कहानी से समझते हैं इसको, आगे की चीजों को। एक छोटी सी कहानी समझो। रॉबर्ट हुक अपने लैब में बैठे हुए थे। रॉबर्ट हुक वाज अ साइंटिस्ट, एज वी ऑल नो दैट ही वाज अ बिग साइंटिस्ट, ठीक है। तो साइंटिस्ट कहाँ होते हैं, लैब्स के अंदर, अपने लैब्स के अंदर होते हैं। तो रॉबर्ट हुक अपने लैब के अंदर काम कर रहे थे, उनको कोई भी काम नहीं बचा था, ठीक है। एक दिन आराम से बैठे हुए तो कोई काम नहीं बचा था, तो क्या किए, अपने लैब में पड़े हुए केमिकल्स के बॉटल देखा उन्होंने और केमिकल की बॉटल के ऊपर तो कैप लगी हुई थी। आज के समय की बात करें तो हमारे लैब्स के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर जो बॉटल्स होते हैं, केमिकल अपैरेटस होते हैं, उनके जो कैप्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, ग्लासेस से बने होते हैं, रबर से बने होते हैं। लेकिन अगर ईयरली पीरियड की बात किया जाए, पहले की बात किया जाए तो ये जो कैप होते थे, जो केमिकल बॉटल्स होते थे, उनका जो अपैरेटस होता था, उनके जो बॉटल्स के कैप हुआ करते थे वो लकड़ी के बने होते थे और लकड़ी के बने हुए कैप को हम कॉर्क कहते हैं। लुक एट मी, अगर बात करें सपोज दैट मैंने क्या बना लिया, ये मैंने एक लैब का एक अपैरेटस बना लिया। इस अपैरेटस की बात करें तो ये देखो, ये क्या है, वुडन कैप, और वुडन कैप इस तरीके से ये बंद हुआ करता था और इसके अंदर केमिकल्स फिल हुआ करते थे। अब इस कैप की बात करें तो इस कैप को कॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इस कॉर्क को निकाला और इससे एक स्लाइस निकाला। स्लाइस मतलब होता है थिन लेयर। अगर बात करें जैसे हम पेंसिल को क्या करते हैं, शार्प करते हैं, तो सपोज दैट शार्प करते हैं तो उसमें से थिन रैपिंग निकलती है, थिन कवरिंग निकलती है। उस थिन को हम स्लाइस कह सकते हैं। जैसे चिप्स बनता है, जानते हो ना, चिप्स बनता है तो आलू के छोटे छोटे स्लाइसेस काटे जाते हैं, पोटैटो के छोटे छोटे स्लाइसेस काटे जाते हैं, उसी को थिन लेयर को, थिन किसी चीज की थिन लेयर को स्लाइस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको थिन स्लाइस किया और उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब उन्होंने उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला उनको। ये स्ट्रक्चर अगर बात करें तो उन्होंने जब देखा तो ये जो स्ट्रक्चर था उनको हनी बी कॉम्ब की तरह लग रहा था। ये दिस स्ट्रक्चर वाज रेशम
रिसेंबल एज हनी बी कॉम। ये किसकी तरह दिख रहा था? हनी बी कॉम की तरह, और इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे। वी कैन सी दैट स्मॉल चेंबर और स्मॉल रूम, इसे स्मॉल चेंबर भी कह सकते हैं, स्मॉल रूम भी कह सकते हैं। रूम्स इनसाइड दैट, इट मींस अगर बात करूं तो रॉबर्ट हुक ने जब उसको कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें हनी बी कॉम की तरह एक स्ट्रक्चर दिखा जिसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे थे। और इन कंपार्टमेंट की बात करें तो लैटिन लैंग्वेज में छोटे छोटे कंपार्टमेंट को सेलुला कहते हैं। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, सेलुला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। और इन्होंने दुनिया को बताया कि मैंने कॉर्क को क्या किया, कॉर्क को मैंने आपके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो मुझे एक स्ट्रक्चर दिखा जो कैसा दिख रहा था? हनी बी कॉम की तरह, और उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे, और उसी कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने सेलुला बोला। सेलुला एक तरह का लैटिन वर्ड है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लैटिन वर्ड क्या होता है। जस्ट एज सपोज दैट हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, हम इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेज भी होती है, जैसे रीजनल लैंग्वेज, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज होती है, ठीक है। स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, बंगाली, मराठी, उड़िया, ढेर सारी लैंग्वेज होती है। अगर बात करें चाइनीज, अरबी, ये ढेर सारी लैंग्वेज होती हैं। वैसे ही एक लैंग्वेज होती है लैटिन लैंग्वेज, जो साइंस के अंदर बार बार आपको देखने को मिलेगा। ढेर सारे वर्ड्स इससे डिराइव होते हैं। लैटिन एक वर्ड है जो साइंस के अंदर बार बार आता है, और लैटिन वर्ड ये जो सेलुला है वो लैटिन वर्ड से है। और इस सेलुला का मतलब अगर निकाला जाए तो ये इसका मतलब होता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट, या वी कैन से दैट स्मॉल चेंबर। और इसी सेलुला से, इसी छोटे छोटे चेंबर्स को देख के उन्होंने नाम रख दिया दैट आर सेलुला। और इसी सेलुला से सेल डिराइव हुआ है। इट मींस एक सेंटेंस अगर देना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला। मींस सेलुला का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल चेंबर। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर बात करें, इसको रिवाइज करने की बात करें तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन द कॉर्क, एंड व्हेन ही gave the cord, when he see the cord inside, when he see the cord under the microscope, he watched a structure just like a honeybee comb. Inside that honeybee comb like structure there are a small compartments that are called cellula, जिसे हम सेलुला कहते हैं। और इसी सेलुला से हमारा सेल वर्ड डिराइव हुआ है, दैट इज अ सेलुला। इज इट क्लियर? कोई डाउट? ये समझ में आया? अब देखो यहाँ एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ अगर बात करें, हमने कॉर्क लिया, कॉर्क की बात करें, कॉर्क जो होता है वो लकड़ी से बना होता है, और लकड़ी जो होती है वो डेड होती है। डेड इट मींस जो सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा वो कौन सी लकड़ी थी? कौन सा सेल था वो हमारा? सॉरी, जो रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा वो कौन सा सेल था? डेड सेल था। अब यहां से क्वेश्चन राइज होता है कि अगर इन्होंने डेड सेल को देखा तो लाइव सेल को किसने देखा? तो आगे देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ लाइव सेल, ठीक है, मतलब लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की? तो लाइव सेल वाज डिस्कवर्ड बाय लाइव सेल देखेंगे। अब इसकी डिस्कवरी की बात करें, क्या बात करें? डिस्कवरी की। तो लाइव सेल की डिस्कवरी किसने किया? दैट वाज एंटन वैन लीवेनहुक। एंटन लीवेनहुक ने लाइव सेल की डिस्कवरी एंटन वैन लीवेनहुक ने किया। कहां किया? पॉन्ड वाटर में उन्होंने पहली बार लाइव सेल को देखा। और पॉन्ड वाटर में किस ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइव सेल देखा? दैट वाज
एल्गी। और उस एल्गी की बात करें तो वो एल्गी जो का नाम अगर लें हम तो उसको कह सकते हैं बेटा स्पायरोगायरा। It means I can say that live cell was discovered by Anton van Leeuwenhoek in a pond water. In the pond water, he see the algae, and the name of that algae was Spirogyra. And when he see the Spirogyra under the microscope, he see the live cell. पहली बार उन्होंने क्या किया, लाइव सेल को इस प्रकार से देखा। इट मींस ओवरऑल समराइज करना चाहें तो सेल को पहली बार रॉबर्ट हुक ने देखा 60-65 के अंदर, और इन्होंने क्या किया, कॉल का एक स्लाइस किया, उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको एक देखने को मिला स्ट्रक्चर हनी बी कॉम्ब की तरह, और उस हनी बी कॉम्ब के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, और उन्हीं को उन्होंने क्या कहा, दैट इज अ सेलुलर। और सेलुलर की बात करें तो सेलुलर से ही हमारा सेल डिराइव हुआ है, ठीक है, और सेलुलर से ही हमारा क्या हुआ है, सेल डिराइव हुआ है। आगे की बात करें, जो सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था वो डेड सेल था, और अगर ये डेड सेल था तो हमारे यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है, यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर डेड सेल को इन्होंने देखा तो लाइव सेल किसने देखा, तो लाइव सेल की डिस्कवरी एंटन वैन लीeuwenhoek ने किया था। इसके अंदर पॉन्ड वाटर के अंदर एल्गी को देखा था, और उस एल्गी का नाम स्पायरोगायरा था, और इसके अंदर उन्होंने क्या देखा, लाइव सेल देखा। और ये बात है 60-74 की। ओके, समझ में आया? ओके, इतना सब कुछ समझ में आया कि किस प्रकार से सेल की डिस्कवरी हुई। ओके बच्चों, ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके आगे का कहानी। ठीक है, अब इन्होंने डिस्कवरी तो कर दी बट इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। अब इन्होंने मात्र यही बोला कि हमने सेल को देखा है, और जिसे हम देखे हैं वो हर एक चीज के अंदर पाया जाता है। इट मींस वी कैन से दैट सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। हेलो, तो कैसा रहा आज का वीडियो? आज का जो वीडियो था वो उसको आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अभी छोड़ें। और आगे की भी कोई अगर लेसन्स में प्रॉब्लम आती है, आगे के भी लेसन्स को आपको सुनना है, हमारे लेक्चर्स को देखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साइन कर सकते हैं, और जो भी होगा हम कमेंट को चेक करेंगे और उस पे वीडियो बनाएंगे, उस चैप्टर का वीडियो बना के आप तक जितनी जल्दी हो सके उतना पहुंचाएंगे। और आपसे फिर से बोलना चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।